बातें हो सकती है, या तो पलटू राम होशो हवास खो चुके हैं, तब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों 13 करोड़ का बच्चा होता है, पहली दूसरी में जो पढ़ता है उस बच्चे को भी इतनी अकल रहती है कि राष्ट्रगान के समय उछल कूद नहीं करनी है। उसके पढ़ने के साथ ये हो जाता है, इस रोग को डिमेंशिया भी कहते हैं या अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि और मुख्यमंत्री ऐसा है, तब तो बताइए, ये तो करेला पर नीम है। और जो बीजेपी वाले हैं या जेडीयू वाले हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, वो अपना ऑपरेशन भक्त हैं। यदि इसी तरह की गलती राहुल गांधी ने की होती या तेजस्वी यादव ने की होती तो सारे राम भक्त वही पटना में डकबंगला चौक पर नाच रहे होते जाता है। अब जिस समय शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था, उस समय पलटू राम ताली पिटने लगे। उस पर वहां जो है वो देखते देखते वायरल हो गया, लाखों लोगों तक पूरे देश में वो फैल गया है, देश के बाहर भी। मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित करके। देखिए, बिहार में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो विपक्ष की ओर से जो है सदन में, आज सदन चल रहा था, सदन में जो है काफी हंगामा हुआ और सदन को मात्र 4 मिनट के अंदर ही स्थगित हो गया। इसके बाद जो है बिहार में कहीं न कहीं चर्चाएं का विषय जो है और सवाल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उठने लगा है कि आखिर है क्या ये वाकई में उनकी तरफ से गलती थी या कोई मिस्टेक था। सभी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी पूर्व IPS अमिताभ दास जी है, इनसे जानेंगे क्या कुछ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से कल सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है जिस प्रकार से बिहेव रहा, राष्ट्रगान चल रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश को अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही जो है उनकी उस प्रकार की चीजें रहनी नहीं चाहिए, तो क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कल जो भी हरकत की है पलटू राम ने, उससे पूरा बिहार शर्मिंदा हो गया है, शर्मसार हो गया है। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। कल यानी 20 मार्च को पटना में एक आयोजन था। एक पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ खेलकूद के आयोजन होते हैं। तो वहीं एक खेल है सेपक टकरा। सेपक टकरा की विश्व चैंपियनशिप का उद्घाटन था और उसी में मंच पर सारे गण्य मान्य लोग थे, पलटू राम थे, बाकी लोग भी थे। और उसी दौरान राष्ट्रगान हो रहा था भारतवर्ष का। अब देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, पहली दूसरी में जो पढ़ता है, उस बच्चे को भी इतनी अकल रहती है कि राष्ट्रगान के समय उछल कूद नहीं करनी है, उसके सम्मान में चुपचाप खड़ा रहना है, इतना तो वो भी समझता है। लेकिन पलटू राम बीच राष्ट्रगान के दौरान अचानक मतलब अंदर की तरफ उछल कूद मचाने लगे और उनके बगल में खड़े थे उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार से कुछ इशारे में बात करने लगे। कुछ लगा कि कुछ हंसी ठिठोली कर रहे हो और बाद में लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे कि चलिए हम लोग स्टेडियम घूम के आते हैं। फिर पलटू राम किसी को अभिवादन करते दिखाई दिए, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे, पता नहीं कौन अदृश्य शक्ति थी। लेकिन जो भी हो, वहां दीपक कुमार भी असहज हो गए और चूंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है तो वो वीडियो क्लिप जो है वो देखते देखते वायरल हो गया, लाखों लोगों तक पूरे देश में वो फैल गया है, देश के बाहर भी। अब देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें अब 2 ही बातें हो सकती है, या तो पलटू राम होशो हवास खो चुके हैं, तब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों 13 करोड़ बिहारियों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। और यदि होशो हवास में है तब तो और गंभीर मामला है। इसका मतलब वो जानबूझ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो राष्ट्रगान का अपमान करना तो एक कानूनी अपराध है। 1971 में इस पर कानून बना हुआ है और 3 साल की कैद का इसमें प्रावधान है, जुर्माना अलग से है। तो ये तो प्रावधान है, तो कायदे से तो जो लोकल थाना है पाटलिपुत्र थाना, उसमें पलटू राम पर FIR होना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी है, कुछ होगा नहीं। और इसको लेकर विधानसभा में भी बहुत आज हंगामा हुआ है। बार बार विधानसभा स्थगित हुई है। विपक्ष ने उनसे मतलब इस्तीफा की मांग की है, माफी की मांग की है। विपक्ष ने कहा है कि राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो बीजेपी वाले हैं या जेडीयू वाले हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, वो अपना ऑपरेशन लीपापोती में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब मुख्यमंत्री की कोई हरकत जो है वो असामान्य हुई है। लगातार पिछले 1-2 साल से सिलसिला, अभी जो 30 जनवरी को हुआ, गांधी जी की पुण्यतिथि थी, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। अब जिस समय शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था, उस समय पलटू राम ताली पिटने लगे। उस पर वहां लोग असहज हो गए। बगल में विधानसभा अध्यक्ष थे, वो इशारे से रोक रहे थे। तो कभी महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए थे पलटू राम, तो उनको फूल दिए गए महावीर चौधरी की तस्वीर पर डालने के लिए। उन्होंने फूल डाल दिया अशोक चौधरी के सर पर जाके, जिंदे आदमी को श्रद्धांजलि दे रहा है। गया में गए तो एक महिला उद्घोषिका थी, उसने मंच पर कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम उस महिला से लिपट गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मतलब इनका दिमाग ठीक ठाक है। क्या हो गया मुख्यमंत्री जी को, जो है क्या गया है? अब देखिए, बार बार जो गलती कर रहे हैं, या इसको क्या कहेंगे? क्या मेडिकल में भी कुछ ऐसा? जी, देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर मित्र हैं या परिवार में डॉक्टर हैं, कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ये हो जाता है। इस रोग को डिमेंशिया भी कहते हैं या अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, तो आदमी की याददाश्त गुम होने लगती है, या आदमी कंफ्यूजन में रहने लगता है, मतलब पर खुद पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, वो कुछ उल जलूल हरकतें करने लगता है। तो एक आम आदमी को होता है तब भी वो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री को हो गया तब तो ये बहुत गंभीर बात है। अब 13 करोड़ बिहारी हैं,
और यदि मुख्यमंत्री का दिमाग काम नहीं करेगा तब तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो किसी फाइल पर उसे दस्तखत करा लेंगे, कोई आदेश निकलवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे। तो कायदे से तो देखिए ये राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति। भारत के संविधान में जो धारा 356 है उसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए किसी राज्य में यदि संविधान की व्यवस्था वहां खत्म हो गई हो। तो कायदे से तो जो भी बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजना चाहिए कि मुख्यमंत्री के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन यहाँ तो अजीब हालत है। मोदी जी बिहार आते तो कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे लाडला है। वहां जो दिल्ली में मोदी की सरकार है वो जदयू के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। तो ये तो एक तरह से चोर चोर मसूरे भाई का रिश्ता है। इसलिए नहीं हो रही है सरकार बर्खास्त, लेकिन ये बिहार के लिए बहुत मैं मानता हूँ कि एक अंधेरा दौर चल रहा है। जी, एक तरफ सर राबड़ी देवी जो है कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि कहाँ गए भाजपा के दो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारत माता की जय कहते हैं और आज गायब है। तो क्या लगता है कि वाकई में जिस प्रकार से आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, तो क्या लगता है? नहीं सही कह रहे हैं ना। अब देखिए भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राम भक्त हैं। यदि इसी तरह की गलती राहुल गांधी ने की होती या तेजस्वी यादव ने की होती तो सारे राम भक्त वही पटना में डकबंगला चौक पर नाच रहे होते। अब जब ये गलती इन्होंने पलटू राम ने कर दी है तब ये लोग पतली गली से निकल रहे हैं, है ना, कुछ बोलना नहीं चाहते, मीडिया से बच रहे हैं, क्योंकि पलटू राम के ही माध्यम से ना ये भाजपा लोग सत्ता की मलाई छट रहे हैं। तो पलटू राम तो इनकी मजबूरी है, केंद्र में भी मजबूरी है, बिहार में भी मजबूरी है। तो पलटू राम के 100 खून माफ है, लेकिन इसके चक्कर में, सत्ता की मलाई के चक्कर में बिहार का तो नुकसान हो रहा है। जी देखिए, तो ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अवहेलना करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 13 करोड़ बिहारियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे व्यक्ति ऐसे में एक सर्वोच्च पद पर बैठे हों जहां जिनके कंधों पर जिम्मेवारी हो, अगर वही लोग अगर राष्ट्रगान का अपमान करते तो बहुत ही अपमानजनक बात है। और इस समय उनके मतलब बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता जो है क्या उनको कभी माफ भी नहीं कर सकती है। क्या लगता है कि नीतीश जी को जो है उस इस्तीफा की जो बात चल रही है अब उनके अपनी नैतिकता के आधार पर दे देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए हमारे पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ ज्योति बसु 25 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर उन्होंने कहा कि अब बुजुर्ग हो गया हूँ मैं, मुझे आराम चाहिए। उन्होंने खुद से पद छोड़ दिया और बुद्धदेव भट्टाचार्य को बना दिया गया था सीएम। तो नीतीश कुमार को मैं खुद इतनी मतलब शर्म हया होनी चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि मैं अब आराम करने लायक हूँ। लेकिन ये तो लगता है कि एकदम फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कुर्सी से, और फेविकोल का जो जोड़ है इतना मजबूत है कि एकदम कुर्सी और पलटू राम एकदम एकाकार हो गए, एक ही हो गए। ये अब तो ये भी हो गया कि एक कह रहे हैं कि वो चारा पुत्र हैं, सजाप्ता हैं, तो एक तरफ कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, उनको मालूम है कि क्या मतलब कैसे देश का सम्मान करना है, कैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ऐसी बातें भी देखा जा रहा है सदन में जो नहीं। तो अब तो देखिए वो बहस का स्तर बहुत गिर गया है। अब तो देखिए विधानसभा मतलब बहुत लगता है मछली बाजार की आदत आती है। वही ना काम मैंने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई देख के कई बार मछली बाजार की आदत आती है। वो सब तो गिर गया है। वो उसको कहता है चारा चोर का बेटा, वो चारा जैसे देहाती औरतें लड़ती है ना चापाकल पर, तो सब वो उसके खानदान को सुना देगी, उसके खानदान को सुना देगी। तो वही स्थिति रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बहस का एक स्तर रहना चाहिए वो बहस का स्तर नहीं रह गया, स्तरहीन बहस हो गई है। और मुख्यमंत्री ऐसा है तब तो बताइए तो करेला पर नीम है। यानी मुख्यमंत्री अगर ऐसा है तो केरला पे नीम है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मुख्यमंत्री जी के इस बयान के लेके और इस कृत्य के लेके आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।